जो महल कलां की धरती है वो संघर्षां की धरती है। सियासी लोग भी उसके थे ते राज तो करना ही था ना। महल कलां की मिट्टी को प्रणाम करता मैं, इस करके उसने तजर्बा करके दिखाया। आज हम मेहनत कश पत्रिका की तरफ से बात करेंगे एक ऐसे साथी से जिन्होंने 1997 के अंदर पंजाब के महल कला गांव में एक घटना घटी, जिसके अंदर एक लड़की का रेप करके वहाँ के स्थानीय गुंडों ने और उसको वहाँ पे मार के दबा दिया गया खेतों के अंदर। उसकी अगुवाई करने वाले हमारे साथी पंजाब के मंजीत नियर जी जो हैं, उस केस की अगुवाई की और उस केस की अगुवाई करते करते जो है उनको झूठे केस में सरकार ने और वहाँ के जो गुंडे हैं उन्होंने झूठे केस में उम्र कैद की सज़ा दिलवाई। लेकिन वो जो है जनता के बीच में जाते रहे और जनता उन्होंने उनका साथ दिया और उसके बाद में जो है उनको पंजाब कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन जनता का जो आंदोलन, जिस तरह का जनता ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष की देन ये हुई कि उनको सरकार ने बाइज्जत बरी करना पड़ा। जब भी भारत में ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਚੱਲਿਆ 1967 ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਘੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ महल कलां ब्लाक ਦੇ 7 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ 1995 में एक महल कलां ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੂਸਰਿਆ ਹੋਇਆ थानेदार मंदिर ना, हंकारी थानेदार एक रात ही आया तो आते सारी एक मजदूर का कत्ल कर दिया। उसने कत्ल को निकालने के लिए उसकी ड्यूटी लगाई तो उसने उसे रात ही कत्ल कर दिया। तो जो वक्-वक् विचारों को इकट्ठे करने वाली समझ थी वो महल कलां की धरती में गिरी के रूप में मौजूद थी। हमने सद्दा दिया भी जो भी लोग थानेदार को सजा दिलाने चाहते हैं वो आओ। तो लोग इकट्ठे हुए, 7 मेंबरी कमेटी बनी जिसमें 2-3 बंदे वोटों वाले भी पार्टियों के शामिल थे। 1997 में महल कलां की धरती में एक बच्ची 17 साल की कॉलेज से वापस परती जब उसको गुंडिया ने रोक लिया। सिर्फ इतनी बात नहीं है, पुलिस सियासी गुंडा गठजोड़ था। वो पुलिस सियासी गुंडा गठजोड़ के ये कह लिए भी चबूतरे पर राज करते थे वो गुंडे लोग। 28 केस उनके ऊपर दर्ज हुए। वो दर्ज हुए केसां के उपर किसी ने गवाही नहीं सी दिया, सबसे वो बरी हो गए। 29 जुलाई 1997 की घटना है। 1 बजे कुड़ी लापता हुई, 2-2:30 बजे उसका अंदरूनी वस्त्र, किताबां, साइकिल उस गुंडे के खेत में मिल गया। तो किसी ने एप्लीकेशन भी नहीं दर्ज की। जब वो सारी बात हमको समझ लगी तो हमने उसके खेत वाल उंगली की। उसका थाने के साथ में घर था, वहाँ 40 किले का फार्म था, जो सारा कुछ सबूत मिल गया और कौन कर जाएगा। तो जब समझ लगी कि लोग तगड़े हैं, बोलेंगे कैसे। एक और घटना वापरी, जो गुंडा सी, जो गुंडिया का सरताज था, वो कमान कर रहा सी पिंड की। जेड़े दूसरी तरह के बच्चे थे उनको थाने में पकड़ा के उठे लटका के पैसा दवाता था थानेदार को। 15-20 नौजवानों को नजायज कुटवाया गया। जब हम लोगों ने पहला नारा ये लगाया, निर्दोषों को छोड़ो, असली कातलों को गिरफ्तार, कातल नहीं थोड़ी, असली जो मतलब है कि गुनाहगार है उसको पकड़ो। तो नारा लगा के हम जब पिंड के महल कलां गांव के बीच में आए थाने के लिए, तो हजारों लोग साढ़े साथ जुड़ गए। शुरू हो गया, लोग सच्चाई समझ के भी ये लोग चाहते की है। तो 2 दिन के बाद वो 4 तरीक का था, जो मैं बोल रहा हूँ 2 तरीक की मीटिंग, 4 तरीक का ही थाने का घराव रख लिया। 8 तरीक का अगला एक्शन दे दिया। बड़ी सड़क है जो लुधियाना बठिंडा चल दी है, उसको रोकने का ऐलान कर दिया। दुनिया बहुत बड़ी गिनती में, खास करके औरतें, लखा लोग हमारे उस कलावे में आ गए। गल की सी, लोगों को सच्चाई का पता चल गया। 14 मैंबरी कमेटी हमने कैसी बनाई, जो तो 7 मैंबरी कमेटी साड़ी पहली सी जी थानेदार के खिलाफ सी, प्लस 3 जथेबंदियां टीचर दी सी, उन्हें 2-2 बंदे सी। एक बंदा गांव से और लिया महल कलां से, 14 मेंबरी कमेटी बन गई। हमने ये सोचा जे कमेटी को खुला छोड़ दिया तो फैसला नहीं होएगा कोई। जो तो 100 मेंबरी भी बन जाएगी, 200 मेंबरी भी बन जाएगी, हर एक गाँव को कमेटी में इसमें सोचा। तो 14 मेंबरी कमेटी बाद में हमायत करने वाले आओ, जो कमांड 14 मेंबरी कमेटी ने की। तो 23 साल की, 23 साल एक घोल चलता रहा। गवाहियां भी आप दित्तियां, क्योंकि अदालत गवाही मंगती है, झूठी मंगती है, सच्चाई तो मंगती नहीं। गवाहियां देकर उसको गुंडिया को सज़ा कराई। तो 4 को सज़ा हुई, मतलब ਜਿਹੜੇ मुजरम सी वो 7, 4 को सज़ा कराई लोक शक्ति के जोर। तो उस
ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ बहुत बड़ी मतलब आई लगातार साढ़े 2-2 5-5 7-7 रोज के बाद में चलता रहा जब तक लाश ना निकली। तो 14 दिन के बाद उस बेटी की लाश उनके खेतों में उनके हथी कढ़ाई। तो लाश देखने वाली मैंने देखी है, ताही तो बैठा नहीं जाता। उसको ऐसे नूड़िया हुआ था, ऐसे नूड़िया हुआ था, ये ऐसे उसकी चुन्नी के साथ ऐसे नूड़िया हुआ था। तो जो तो है वो मैं बता नहीं सकता। तो वो जो शराब करने वाला उसका बड़ा टोआ पट्टिया होता था, उसमें फेंक के ऊपर मिट्टी पा दिया। इतनी शैतानी की उन्होंने, आम लोग इतना शैतान ही नहीं हो सकता। उनके हाथ ही निकाला जब ही पता चला। पर लोक शक्ति है जड़ी उसको एक सही दुश्मन की पछाण की, सियासत सी। सही दुश्मन कौन सी? पुलिस, सियासी, गुंडा। होका दिया भी जो भी इनके खिलाफ लड़ना चाहता है, पुलिस, सियासी, गुंडा गठजोड़ के खिलाफ जो भी लड़ना चाहता मैदान में आए। एक दो सियासी पार्टियां भी आईਆਂ, वो चंद सिंह चोपड़े की पार्टी तो नहीं आई, उनसे टूट के एक पासला ग्रुप बन गया, वो आया, CPI आई, और भी जो मतलब लोग लड़ना चाहते सी वो आए। किसान जथेबंदियां आईਆਂ, मजदूर जथेबंदियां आईਆਂ, सांझी हो संघर्ष चलता रहा। वो बोलते थे हमारे बच्चे जब तरीक भुगतने आ रहे ने, तो जो आम लोग है, 2 लोग हमारे साथ जाते, 200-300 बंदा जाता था तरीक में, कचहरी में जाता था, तो उन्हें इल्जाम लगा दिया भी हमारे अंडा मारता है बच्चों के, ये किलियां के छिल्लड़ मारता है। इस करके इसको बदल कर ज़्यादा चंडीगढ़ चला जाए अदालत या हरियाणा में चला जाए, ताकि कोई गवाही ना दे सके, वहाँ उसको फेंक दे के डरा देंगे। तो हम लोगों ने मुकाबला किया कानूनी तौर पर भी, दोनों तरफा, कानूनी भी, लोगों को भी नाल लिया, दोनों हो मतलब चलता रहा बराबर। उल्टा जे हो गया उसकी तरीक बनने हमारे ऊपर मानहानि का केस हो गया। वो उस रोज हमारी भी तरीक थी, तो वो बच्ची वाला केस भी अभी 3 साल हुए थे, सजा उसको बाद में हुई, हमारे ऊपर केस पहले बन गया। तो हमारी जज ने हमारी हाजिरी देख के उथे हमारे को सजा कर दी। सारे पुलिस मुलाजमी जिन्होंने मतलब उसे हाजिर सी, ड्यूटी तो होते हैं ना, पुलिस मुलाजमी 2 हमारे पक्ष में भुगत गए, बीजे बंदे लड़ाई में नहीं थे। पर FIR सी जो वो झूठी लिखी गई सी। अदा थाने का दरवाजा बंद कर 3 घंटे ला के उत्थे पुलिस, सियासी ते गुंडे तिन्ने फिर इकट्ठे हो गए, जिन्हों का 3 साल पहला राज तोड़िया था ना, तिन्ना की फिर लोड बन गई भी अब टाइम आ गया, हम इनको साले का गला घुटो। सच का उन्होंने FIR इतनी कैडी लिखी, जैसे हमारे को ऐसे बोला उन्होंने, ये बोलता है जे किरणजीत के कातिल सुक्के नहीं जान देने, पकड़ लो साले को। इसके हाथ में छुरी थी, छुरी फलाने बंदे की जहाँ मारी, हमारे को मेन बना दिया। नारायण दत्त ने ऐसे बाजू पकड़ लिया, प्रेम कुमार ने ऐसे बाजू पकड़ लिया, का दलीप सिंह का मरने वाले का होया कुछ भी नहीं सी। ਉਹਦੇ एक कुल्हाड़ी एक देसी जट ने इतने मारती सी, तो उसमें फसा दिया। पर जो लोग थे, हम लोग तो वकील ने जब दसिया भी अपने सानू भी पता भी साढ़े ते पैना भी, उस बाद ਅਸੀਂ बाहर निकल गए उस कचहरी के विचों, तो उसने छापा मारिया, एक छापा। तो गांवों के लोग डट के खड़ गए भी इसके घर में पुलिस नहीं घुसने देंगे, घुसने नहीं दी पुलिस। एक छापा ही मार दी। दूसरी रोज थाना घेर लिया लोगों ने, थाना घेर के पुलिस को मजबूर किया, ये निर्दोष हैं, खाना नंबर 2 में पाओ। उसके बाद सरकार ने मन्या भी हाँ बेकसूर हैं, खाना नंबर 2 में पाओ। लोग संघर्ष करते रहे। उसके बाद एक अदालत में मोहरी होती है, वो उसको बोलते हैं 319 की एप्लीकेशन। हमारे खिलाफ उन लोगों ने 319 की एप्लीकेशन दी, पुलिस तो मिली हुई है हमारे साथ, उसने ऐसे निकाल दिया। तो जी सैशन कोर्ट सी, उसने हमारे को तलब किया, हम हाई कोर्ट में गए, वो भी मतलब ये कहने भी तुसी सैशन कोर्ट में जाओ, इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट ने जब सैशन उधर भी गए, सुप्रीम कोर्ट में जब गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया भाई सैशन कोर्ट में जाओ, इंसाफ मिलेगा। इतों तक के उनकी बार की बार जमानत होगी 2 बंदे की। मेरे को 42 दिन जमानत कराने के लिए भी बरनाला जेल में रहना पड़ा, इंसाफ लेना सी ना। तो बाद में जो इंसाफ मिले वो FIR के आधार पर ही मिला ना, तो सबको उम्र कैद। हाँ, तो 1.5 साल हम तीनों लोग, नारायण दत्त, प्रेमकर, मनजीत सिंह और वो 2 जो 4 बंदे वो करने वाले थे, तो सबों को उम्र कैद होगी। तो 1.5 साल बठिंडा जेल में रहे। पर एक सच्चाई थी, ये लोग लड़ेंगे तो जीतेंगे। जेल के जाने के पहले 1.5 महीना पहले जो 2 नंबर की साड़ी लीडरशिप सी नीचे वाली, उसको चाबी दे दी सी संघर्ष की
भी आप घबराना नहीं, आप हासते हासते संघर्ष करो, संघर्ष जिंदाबाद करो तो ये सजा हथकड़ी टूट जाएगी। तो लोग लड़ने लगे। जिस दिन हमारे को सजा हुई 28 मार्च को दोषी करार दिया। 30 मार्च 2004 से शायद, मेरे को 4 या 5 भूल जा, नारायण दत्त के याद रहता, मैं भूल जाता हूँ। तो लोगों ने यही किया, हमारे को जेल में भेज दिया तीनों को। तो लोग रोए नहीं। उस कचहरी से तुर के भगत सिंह के बुत तक जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जूझ दे जुझार लोग के नारे लगाते लगाते भगत सिंह जी तस्वीर के पास फलमाला पा के आए और संघर्ष करते रहे। तो जो 6 साल में हाई कोर्ट में जमानत होती है, तो हमारी 1.5 साल में वो जमानत होगी, तीनों की जमानत हो गया। 2007 में हम लोग घर में बैठे थे, तो पंजाब सरकार और पंजाब के गवर्नर ने ये फैसला दे दिया, ये लोग तीनों निर्दोष हैं। उसमें भी सरकार की चाल थी। क्या चाल थी? जब हाई कोर्ट में केस चलता सी तो सरकार को नहीं सी फैसला देना चाहिए। हाई कोर्ट का निबड़ने के बाद वो फैसला दे देती, हम तो जमानत में से, वो भी चलाकी कर गए हो। जब वो चलाकी कर गए तो केस खुल गया हाई कोर्ट, दूसरे 4 बंदे का तो खुलना ही था ना। जब वो केस खुलिया तो उसने देखा जज ने भी ये तो गलत होया, सैशन कोर्ट सजा देती है तो गवर्नर निर्दोष करार देता है। उन्होंने जमानत जड़ी मतलब सी अपनी अपील में दोनों को बरी कर दिया, हमको दोबारे फिर सजा कर दी। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। वो जज जानते थे भी हम निर्दोष हैं, पर उनकी पेश नहीं, क्योंकि जो FIR लिखी है, जो फाइल सेशन कोर्ट की है, जो फाइल हाई कोर्ट की है, उनके बाहर नहीं जा सकता जज। वैसे हमारे वकील से उन्हें बात की, झगड़ा बताए क्या है, उन्हें बता दिया। बहुत हो अफसोस किया उन्होंने। वो बोलते बोलते ऐसा होया, फिर भी जमीर से उन्हें, मैं बोलूँगा जमीर से काम लिया। आज तक के रिकॉर्ड है, जे सुप्रीम कोर्ट ने किसी बंदे को जमानत देनी हो, मान लो मैं दोषी सी, मेरे को जमानत देनी होती तो पहले मैंने जेल में बंद करते, महीना करते, 20 दिन करते, 2 महीने बंद करते, फिर मेरी जमानत होनी चाहिए। पर हमारा वकील, लेडी वकील सी हमारा, वो बोली घबरा के, हम तुम सच को फांसी लगा रहे हो, हमारा जो पार्टनर है उसको मतलब जेल में भेज रहा हूँ। बोला कब भेज दूँ? जब तू रद्द कर दिया हो फैसला सुप्रीम कोर्ट वाला तो भेजेगा ही। बोला नहीं, उसने लिखती फैसला नहीं सी किया। बोलता मैं लिखती तो नहीं लिखा ना, 4 हफ्ते नहीं सी लिखा। तो बोलता जमानत लगाओ, 4 हफ्ते में जमानत होगी। ये भी पहला ही इतिहास है। उसके बाद में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले भी हमको पता था, जैसे पहले पता था भी हम मतलब जड़ी ये अदालत छोड़ नहीं सकती। उसका कारण था वो जज से वो बार बार सरकार को बोल रहे थे, नाल उन्होंने एक आर्डर किया था भी तुम लोग जो है है गवर्नर रीथिंक करे। वो फैसला पहला दिया ना, उसको रीथिंक करके इसका मतलब छोड़े। बंदा निर्दोष है, पता सी उसको, भी रीथिंक करके छोड़े। पर इधर तो मिट्टी नहीं सी झाड़ी फैल के ऊपर, उसे पड़ी रही 8 साल। मिले बार बार मिले नहीं, चलिया नहीं, संघर्ष बंद सी ना। तो लास्ट में उसने बुलाया भी, पंजाब सरकार को उधर बुलाया भी, क्या किया, करते हैं ये करते हैं वो करते हैं। 6 महीने का समा फिर दिया उसने भी, 6 महीने का समा दिया भी इसको जल्दी मतलब नेपरे चाड़ो। नहीं चाड़िया सरकार ने, क्योंकि सरकार को जो आप दिन चलते हैं ना, दिल्ली घेरी हुई है, सरकार को दिखती थी हमारा। हम अब सोचते हैं सरकार सोचती नहीं, तो पहले कानून तब वही था ना, वो ज़्यादा हम घर में बैठे थे। जब तो केस वापस हो गया तो मगरों काहे को होता है, क्योंकि नीति सी जो लागी करनी सी, वो खास करके किसानों की जो जमीन खोने उसकी मैं अगुवाई करता था ना, वो नप के रखना था। चलो उन्हें हमारे साथी बोलने लगे, जो तो 14 साथी सी, बोलते हैं बड़े से बड़ा वकील करना। हमारे को पता सी भाई जज हमको बरी नहीं कर सकते। हमने वो जो पहला वकील किया था वो ही कराया, लेडी थी। वो बोलते हैं भी ये 10 लाख रुपये का वकील भी हो तो 10 लाख वाला करो।
रेट चलता है ना, तो हमने 1.5 लाख वाला किया। 1.5 लाख वाला वकील करके भरी तो होना नहीं सी, तो जो बोलते ही 10 लाख रुपया, जब हमको 3 सितंबर 2019 को सजा बोल दी तो पंजाब सारा तैयार था। 500 गांव में एक रोज में सुप्रीम कोर्ट की अर्थी फूकी गई, ना कि सरकार की, कानून की अर्थी फूकी गई। 500 गांव में एक 3 बजे पता चल गया, पहले तैयारी थी भी सजा तो होनी है, तैयारी रखो, है ना। तो 500 मतलब गांव में अर्थी फूकी। उसके बाद संघर्ष करने के लिए पहले भी लोग लड़ते थे, ये नौजवान, मजदूर, किसान, मुलाजिम, औरतें, आंगनबाड़ी वाले, वो सब इकट्ठे थे, सियासी पार्टी कोई नहीं थी। इत्थों तक भी ਜਿਹੜੇ लोग अदालतों तो डरते सी, जनतक जथेबंदियों वाले वो भी नहीं थे। फिर भी 42 जथेबंदी इकट्ठर हुई। इकट्ठर होके पहला पटियाले में मतलब मोर्चा लाया। 28 दिन हमारे को मोहलत दी सी, 28 दिन के बाद आप सेशन कोर्ट में पेश होएंगे। तो हमने 7 रोज पटियाले में धरना लगा, क्योंकि पटियाले का मुख्यमंत्री था अमरिंदर सिंह। उसके ऊपर प्रेशर डाला भी केस वापस लवे, सज़ा ख़त्म करे। क्यों, जब हम जानते थे ना, जब 2007 में उस गली में हम बाहर आ गए, तो आज काहे क्यों नहीं आ सकते। हम लोग जानते थे भी जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। विश्वास, आम लोगों को विश्वास नहीं था, हम लोगों को विश्वास था, इसलिए लड़ने वाले लोग इकट्ठे किए। तो 20, 21, 22 तारीख को सरकार ने बातचीत के लिए बुला लिया। बातचीत के बाद उसने 26 तारीख तय कर ले बातचीत करेंगे। तो 26 तारीख तक हमने पूरा जोर लगा के इकट्ठ किया। 26 तारीख को बोलते 4 महीना लगेगा तो ख़त्म कर देंगे सज़ा। हाँ, हमारी वो जो जथेबंदी थी, कमेटी थी, वो बोली नहीं, 4 महीना कैसे लगेगा, अभी कर सकते हो तुम लोग। सरकार फिर देखने लगी, जोर देखने लगी हमारा कितना है, बाजुओं में कितना है, तो दिखाया। तो 26 तारीख को फैसला कर दिया। आज उठें, भगत सिंह का जन्मदिन था 28 सितंबर का, वो मनाएंगे बरनाले में। 27 का अपने का हो सीगा गुरचरण सिंह भाजी, उसका शहीदी दिन था, वो मनाएंगे। उसके बाद 30 तारीख को मनजीत धनेर को लोगों की कचहरी में इकट्ठा कर कर जो होया सी 30,000 का इकट्ठ, तो सेशन कोर्ट में छोड़ के आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अनुसार लगभग 10,000 के करीब लोगों की हाजिरी ने मंजीत धनेर को आज पेश कर बरनाला के कोर्ट में गिरफ्तारी दी थी। किसान यूनियन के इस विशाल इकट्ठे ने पूरा बरनाला जाम कर दिया। इस मौके पर पूरे जिले में भारी पुलिस फोर्स और पानी की बुछार वाली पुलिस की गाड़ियों को देखने को मिली। गए लोग सेशन कोर्ट में, पर नाल दी नाल हमने तैयारी करी हुई थी भी जिस जेल में भी भेजेंगे वो जेल के मुरे मोर्चा लगेगा। साथियों के ट्रैक्टर तैयार थे, हमारे मेरे को गाड़ी में ले गए, जो ट्रालियाँ हक के नेड़े थे जेल, तो जेल के आगे लगा दी। शांत भाई, बिल्कुल शांत भाई, नारा तो लगाया, ऐसे नहीं मौन तार के नहीं बैठे। मांग तो की भी निर्दोष है, सच नूं फांसी लगी है, छोड़ो छोड़ो, ऐसे तो चलता रहा, भन तोड़ नहीं गई। तो 45 दिन के बाद 8 बजे को मेरे को रात को निकालिया, तो झंडा पकड़िया, पकड़ के जेल के दरवाजे में जे गेट है ना, इसमें एक पैर बाहर निकालिया, तो बोला था हमारा जो शीश है, जो लोगों ने मेरे को बाहर निकाला है उनके लिए हाजिर है। तो जब का हमारा जो शीश है लोगों के लिए हाजिर है। हाजिर ऐसे नहीं कोई ऐसे कहीं कल नूं वढ़ के तुम्हारे दब दूँ, ऐसे नहीं। हाजिर ऐसे है, इस दिमाग में क्या क्या सीखा, क्या है हमने, जो सीखा है वो अभी कुल्ली कुल्ली में बांटता हूँ। जो ट्राली है ना, हमारा गुरु था ना, वो बोलता सी, इस कच्ची चमकौर दी गड़ी मुरे गीत है। गुरु गोबिंद सिंह ने बोला ना, कच्ची गड़ी में घेर लिया था ना उसको, असी उसको प्रणाम करते हैं। इस कच्ची चमकौर दी गड़ी मुरे किला दिल्ली दा हम झुका देंगे, चोरा करी ना किले आनंदपुर दा कुल्ली कुल्ली नूं किला बना देंगे। कुल्ली कुल्ली तो जो मजदूरों की वो बनानी थी, अब हमारी कुल्ली कड़ी है, जो ट्राली है, ट्रॉली अपनी कुल्ली है, इसको किला बनाएंगे। किले दे मूरे जे चमकौर गड़ी झुक जांदी, जे रातां तो डरदे माछी
बाढ़